तो प्यारे बच्चों, सभी मजे में हो, बारिश का आनंद ले रहे हो और यहाँ क्वेश्चंस की बारिश हो रही है। तो मिसलिनियस सीरीज का एक और वीडियो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए। आज का क्वेश्चन नंबर 1, बढ़िया क्वेश्चन। if I1 is equal to इंटीग्रल 0 to 1 1 minus x raised to the power 50 की पावर 100 dx। अरे साहब, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हो गई। And I2 is equal to 0 to 1 1 minus x raised to the power 50 की पावर 101 dx। Find I1 upon I2। देखो, डरावना सा क्वेश्चन, पर डरना मना है। तो साहब सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखो, या 101 और या 100, कुछ तो पता चलता होगा इससे। 1 माइनस एक्स की पावर 5101 dx। पावर ही हमें डिक्रीज करनी है ना, तो देखो अभी हार्ड डिक्रीज कर देते हैं। यह 101 into 1 dx। जैसे ही 1 का मल्टीप्लाई होता है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट समझ जाते हैं कब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, taking 1 is the second function we get। अब तो जरूरत नहीं है कि हम लिखे इतना सारा कि इंटीग्रल बाय पार्ट का फार्मूला ये था। तो I2 is equal to फर्स्ट फंक्शन 1 minus x raised to the power 50 पूरे की पावर 101 इंटीग्रेशन सेकंड 0 to 1 minus 0 to 1 differentiation of first 101 1 minus x raised to the power 50 पूरे की पावर 100, फिर x raised to the power 50 का x raised to the power 49 into x dx। बोलो, लिख दें। यहाँ x की जगह 1 रखो तो 0, 0 रखो तो इसके कारण 0, मतलब ये इंटीग्रल तो खत्म। जरा इसको देखना, 101 और 50 तो -5050। इंटीग्रल 0 to 1 1 minus x raised to the power 50 पूरे की पावर 100, ये minus x raised to the power 50 और ये dx। देखो तो जरा, इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? -5050 इंटीग्रल 0 to 1 1 minus x raised to the power 50 पूरे की पावर 100 1 minus x raised to the power 50 minus 1 और ये dx। अरे एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो I2 is equal to -5050 इंटीग्रल 0 to 1 1 minus x raised to the power 50 इसके पावर 101 minus 1 minus x raised to the power 50 इसके पावर 100 और ये dx। देखो, इसे ऐसा लिखते हैं -5050। ये हमारे पास I2 है, ये हमारे पास I1 है। देखो, I1 इतना ही तो लिखा था। तो this implies I2 plus 5050 I2 is equal to 5050 I1। यहां से लिख सकते हैं 5051 I2
इज इक्वल टू 5050 I1। तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू बना सकते हैं, कितनी आ गई? 5051 अपॉन 5050। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? दूसरा लिखे। अच्छा चलो साहब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। ये लो, find the minimum or positive integral value of a for which integral 10 to 19 sin x upon 1 plus x raised to the power a dx less than 1 upon 9। माने एक ही हमें पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी, ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। कौन सी? वो सबसे छोटी से छोटी जिसके लिए ये इंटीग्रल 1/9 से कम है। आराम से चलते रहो। देखना, वी नो दैट हम इसको ऐसे इंटीग्रल में रिड्यूस करना चाहते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, तो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। Therefore sin x upon 1 plus x raised to the power a less than equal to 1 plus x raised to the power a लिख सकते हैं। हमने देखो इनइक्वालिटीज में पढ़ा था कि fx less than equal to gx for all x belongs to ab, then integral a to b fx dx less than equal to integral a to b gx dx। बोलो ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहां पे भी देखो, इसे fx समझ लो, इसे gx समझ लो। Therefore हम लिख सकते हैं कि 10 to 19 sin x upon 1 plus x raised to the power a dx less than equal to 10 to 19 dx upon 1 plus x raised to the power a। क्या करना चाह रहे हैं हम? इसे ऐसे इंटीग्रल में बदलना चाह रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। जरा x देखो कहां से लेके कहां तक चल रहा है, 10 से लेकर 19 तक। सिंस 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 19 लिख दें। Therefore 10 की पावर a लेस देन इक्वल टू x रेस टू द पावर a लेस देन इक्वल टू 19 रेस टू द पावर a। सब तरफ जरा 1 ऐड करो तो 1 प्लस 10 रेस टू द पावर a लेस देन इक्वल टू 1 प्लस x रेस टू द पावर a 1 प्लस 19 रेस टू द पावर a। रेसिप्रोकल लो तो ये सबसे पहले, अरे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल लोगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 19 रेस टू द पावर a लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x रेस टू द पावर a लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेस टू द पावर a। बना दे ऐसा, यहां से ऐसा लिख सकते हैं। देखना
कि इंटीग्रल 10 से 19 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर a dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल 10 to 19 1 plus 10 raised to the power a dx। इसी का मतलब हुआ कि इंटीग्रल 10 to 19 dx अपॉन 1 plus x raised to the power a less than equal to 9 upon 1 plus 10 raised to the power a। बोलो लिख दे। देखो कहां से क्वेश्चन चला। सबसे पहले हमने इसको इसमें ढाला, पर हमारे पास ये इवेल्युएट नहीं हो रहा था, हमने इसको इस तरह से बना दिया। तो 1 और 2 को कंबाइन करें तो हम यूं लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 के 10 to 19 sin x upon 1 plus x raised to the power a dx always less than equal to 9 upon 1 plus 10 raised to the power a। पर हमें तो इसे 1 upon 9 से लेस देन करना था। हमारे पास ये इससे लेस देन हुआ। हम ये देख लें कि ये कब 1 upon 9 से लेस देन होगा, हमारा काम बन जाए। मतलब हमें ढूंढ ढांड के क्या लाना है कि a की क्या वैल्यू रख दी जाए जिसके लिए 9 upon 1 plus 10 raised to the power a 1 upon 9 से लेस देन। ना क्या करना चाह रहे हैं, 9 upon 1 plus 10 raised to the power a को हम किससे छोटा लाना चाह रहे हैं, 1 upon 9 से। जरा इसे पलटो तो हम इसे लिख सकते हैं, देखना 1 plus 10 raised to the power a upon 9 greater than 9, या यहां से लिख सकते हैं 1 plus 10 raised to the power a greater than 81। a की जगह 1 रखो तो 11 क्या 81 से बड़ा है, नहीं है। a की जगह 2 रखो, 100 181 से बड़ा है। a की जगह 3 रखो, 1000 181 से बड़ा है। तो a की वैल्यूज बनेगी 2 3 4 डैश डैश डैश। हमें वो लीस्ट पॉजिटिव और इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थी जिसके लिए ये इंटीग्रल 1 upon 9 से छोटा था। तो हमारे पास a की वैल्यू बनी 3। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सारा का सारा इंटीग्रल के फंडामेंटल्स पर डिपेंड। कर पाओगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? लिखें अगला क्वेश्चन। गिवन f(x) is equal to determinant sec x cos x cosec x into cot x plus sec square x cos square x cos square x cosec square x 1 cos square x cos square x। Evaluate 0 to pi by 2 fx dx। देखो कई बार कंपटीशन में मैथमेटिक्स की 3-4 ब्रांचेस को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन हाइब्रिड क्वेश्चन कहलाता है। हमारे पास भी एक हाइब्रिड क्वेश्चन है। पहले इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कीजिए जिससे fx सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, फिर इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर दीजिए। तो देखना, we have
एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट सेक एक्स cosec x into cot x plus sec square x cos square x cosec square x 1 cos square x। एक काम करो, इस वाली रो में से cos x को बाहर कर दो। जैसे ही तुम cos x बाहर करोगे, देखो ये sec बन जाएगा, ये cos बन जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे कि नहीं। तो क्या कर दे, इस रो में से R3 में से जरा cos x को बाहर करो तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बन गया sec x cosec x into cot x प्लस sec square x। देखना cos square x और ये cosec square x, यहां से देखना ये बना sec x, ये बना cos x, ये बना cos x। बोलो करते हैं ऐसा। अब एक काम करो, R3 को R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यह ऑपरेशन लगा दो तो जरा। अब R1 में ऑपरेशन लगाओ, R1 माइनस R3, देखना दो जीरो बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बन गया cos x, ये जीरो ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो cosec x cot x प्लस sec square x cosec x cot x प्लस sec square x माइनस cos x, फिर बना cos square x cosec square x, फिर बना sec x cos x, ये डिटर्मिनेंट क्लोज। देखो ये तो दो जीरो बन गए, हटाक से इससे एक्सपांड कर दो तो बना cos x इंटू cosec x cot x प्लस sec square x माइनस cos x इंटू, देखना ये cos क्यूब x माइनस cos x, यही लिखता है cos क्यूब x माइनस cos x। बना दे इसको ऐसा, आराम से चलने दो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। जरा पूरे को साइन कॉस में बदल लो तो यह बन गया cos x। देखना cot मतलब cos अपान साइन, cosec मतलब 1 अपान साइन, तो cos x अपान साइन स्क्वायर x प्लस 1 अपान cos स्क्वायर x माइनस cos x इंटू cos x कॉमन निकाल लो तो यह बन गया cos स्क्वायर x माइनस 1। बोलो cos स्क्वायर x माइनस 1 को माइनस साइन स्क्वायर x लिख दें तो ये बना हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, यह cos x अपान साइन स्क्वायर x प्लस 1 अपान cos स्क्वायर x माइनस cos x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यह बन गया माइनस cos क्यूब x। देखना यहां ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहां ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस साइन स्क्वायर x, फिर यहां मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस साइन स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x लिख सकते हैं। यहां ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहां मल्टीप्लाई हुआ तो देखना ये माइनस है और वो प्लस है। जरा देखो यह बना माइनस cos क्यूब x माइनस, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर x ही रहना दो। जरा इस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दो इंटू cos क्यूब x,
अब जरा देखना तो हमारा फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंचा के नहीं। cos क्यूब x से cos क्यूब x गया तो यह बन गया माइनस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस की पावर 5x। बोलो सिंपल सा फंक्शन बन गया कि fx साहब इतना है। अब तो इसका इंटीग्रल किया जा सकता है कि नहीं, 0 से लेके π/2 के बीच में कितना बना हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस की पावर 5x dx। Therefore, integral 0 to π/2 fx dx is equal to, ये माइनस बाहर कर दें, यह साइन स्क्वायर x प्लस कॉस की पावर 5x dx। सीधा गामा फंक्शन लगा दो। बट इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। Therefore, integral 0 to π/2 fx dx is equal to माइनस, देखना यहाँ p की जगह तो लिखा हुआ है 2, q की जगह 0 क्योंकि cos की पावर 0 लिख सकते हैं, हमने ऐसा पहले किया है। तो गामा 3/2 गामा 1/2 गामा 2 प्लस यहाँ p की जगह 0 है, q की जगह 5 लिखा हुआ है, तो गामा 1/2 गामा 3/2 गामा 3 प्लस हाफ मतलब कितना हुआ 7/2। तो इज इक्वल टू माइनस, देखो गामा 3/2 को लिखेंगे हम 1/2 रूट पाई, गामा 1/2 मतलब रूट पाई अपॉन 2 गामा 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, गामा 1/2 रूट पाई ये बना 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 गामा 7/2 को लिखेंगे 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। बोलो बना सकते हैं ऐसा? ये रूट पाई मतलब हो गया पाई, तो ये π/4। देखो ये रूट पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 8/15। कर पाओगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? तो उम्मीद है ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए।